नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सोवा टेक्निकल क्लासेस में। मैं विकी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो सेशन में मैं आपको करवाने वाला हूं लॉजिक गेट से रिलेटेड 50 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये संभावना है कि ये आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार होता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 10। तो बताइए इसके लिए क्या आंसर सही होगा। तो दोस्तों, इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिमल संख्या प्रणाली में कितनी डिजिट होती हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी 10। दोस्तों, अगर डेसिमल संख्या प्रणाली की बात करें तो डेसिमल संख्या प्रणाली में जो कुल अंकों की संख्या होती है वो होती है 10 और ये 0 से लेकर 9 तक होती है। तो आप जब इनको टोटल काउंट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी हो जाएगी 10। तो इसलिए जो डेसिमल प्रणाली है उसके लिए जो डिजिट की संख्या कितनी होती है 10 होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हेक्साडेसिमल संख्या का आधार क्या होता है। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 16। दोस्तों, अगर यही सवाल अगर हमसे बाइनरी के बारे में पूछा जाए तो बाइनरी के अंदर जो बेस होता है वो 2 होता है और अगर ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल के लिए ये बेस होता है 8। डेसिमल की अगर हम बात करें तो डेसिमल में होता है 10 और हेक्साडेसिमल में आप यहाँ पे देख ही पा रहे हैं ये कितना होता है 16। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस गेट का एक भी इनपुट लो होने पर उसका आउटपुट लो होता है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एंड गेट। एंड गेट में अगर कोई भी इनपुट लो हो जाता है तो उसका आउटपुट भी क्या हो जाता है लो। चलो मैं आपको ट्रू टेबल के माध्यम से ये चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं 2 इनपुट ले लेता हूँ, एक है ए दूसरा है बी और यहाँ पे मैं जो एंड गेट का आउटपुट है वो लिख देता हूँ। तो एंड गेट का जो आउटपुट क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दोनों इनपुट का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैं इनपुट के कॉम्बिनेशन कंसिडर कर लेता हूँ। तो इनपुट के कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है दोस्तों, तो एंड गेट क्या करता है, दोनों को गुणा कर देता है। तो देखिए 0 गुणा 0 तो कितना आएगा 0, 0 गुणा 1 कितना आएगा 0, 1 गुणा 0 0, 1 गुणा 1 1। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे ठीक से देखिए, यहाँ क्या बोला गया है कि एक भी इनपुट लो होने पर उसका आउटपुट क्या हो जाता है लो। तो देखिए यहाँ पे दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट क्या आया लो। यहाँ पे देखिए बी जो इनपुट है वो लो हो गया तो आउटपुट क्या आया लो। यहाँ पे जो ए इनपुट है वो लो हो गया तो आउटपुट क्या आया लो। तो दोस्तों, इसके लिए जो राइट आंसर था वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉट गेट के नियमों के अनुसार 1 बार तुल्य है। ठीक है दोस्तों, तो 1 बार तुल्य किसके तुल्य है हमें इनमें से बताना है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी संख्या का उल्टा कर देते हो, बार कर देते हो, तो वो क्या हो जाता है 1 किस में चेंज हो जाता है 0 में और 0 किस में चेंज हो जाता है 1 में। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है 1 का बार, 1 का बार। तो 1 का बार क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड गेट के नियमों के अनुसार a इंटू 0 तुल्य है किसके बराबर होगा। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 0। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी संख्या को 0 से गुणा कर देते हो तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी। मैं एग्जांपल लेके इसी को कंसिडर कर लेता हूँ। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है a इंटू 0। अब मैं मान लेता हूँ एक बार a का मान 0 मानूंगा और एक बार a का मान 1 मानूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं मान लेता हूं कि पहले a बराबर मैं 0 कंसिडर करता हूं। तब a इंटू 0 बराबर क्या होगा a इंटू 0। तो हम a का मान रखते हैं, a का मान कितना है 0 गुणा 0। तो आंसर क्या आया 0। अब दूसरी कंडीशन में हम a बराबर 1 कंसिडर कर लेते हैं और अब देखते हैं कि a इंटू 0 किसके बराबर होगा। तो a का मान कितना है 1 और गुणा में क्या है 0।
तो इसका आंसर क्या आएगा 0। यानी कि अगर आप किसी संख्या को 0 से गुणा करते हो तो वो कितनी हो जाती है 0। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डेसिमल संख्या 8 किस बाइनरी संख्या के तुल्य है? हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये होगा किस प्रकार से? ठीक है दोस्तों, अगर हमें किसी भी संख्या की बाइनरी लिखनी है तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, आप ऐसे मल्टीपल लिख लीजिए। 1 का मल्टीपल 2 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल 8 का मल्टीपल 16। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या होगी हम वहाँ तक पहुँचते जाएंगे। अब हमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम देखें 1 + 2 करके देखें तो कितना होता है 3 + 4 करें तो कितना होता है 7। यानी कि अगर हम यहाँ तक ये तीनों संख्याएं लें तब भी हमारे 8 नहीं होंगे। लेकिन यहाँ नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ क्या है 8। यानी कि जो 8 है वो किसके बराबर है, यहाँ डेसिमल के बराबर है। तो यहाँ पे हम 8 को अगर ले रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे 1 और बाकी सबको क्या कर देंगे 0। तो इसके लिए अब ये जो है बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है 8। तो 8 के लिए बाइनरी कितनी होगी 1 0 0 0। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पॉजिटिव लॉजिक में डिजिटल सिग्नल का उच्च वोल्टेज लेवल है। जो पॉजिटिव लेवल होता है उसमें जो डिजिटल सिग्नल है उसका जो हाई लेवल है उसको हम 1 से दिखाते हैं और जो लो लेवल होता है उसको 0 से दिखाते हैं। वहीं अगर हम नेगेटिव लॉजिक की बात करें तो नेगेटिव लॉजिक में ये सब उल्टा हो जाता है। नेगेटिव लॉजिक में जो हाई लेवल होता है, हाई लेवल को हम किससे दिखाते हैं 0 से, और जो लो लेवल होता है उसको 1 से दिखाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है पॉजिटिव लॉजिक के लिए। तो पॉजिटिव लॉजिक के लिए जो उच्च वोल्टेज है उसे हम किससे दिखाते हैं, तो उसको 1 से दिखाते हैं। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर ऑपरेशन है, इनमें से बताना है कौन सा नॉर ऑपरेशन को दिखाता है। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अब ये आया कैसे इसको समझ लेते हैं। तो देखिए जो नॉर ऑपरेशन होता है ये नॉर मिलके बनता है नॉट प्लस एंड से, सॉरी और से, नॉट प्लस और से। तो अब देखिए इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, और के लिए ऑपरेशन लिख लेते हैं। तो और के लिए ऑपरेशन क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर दोनों का एडिशन। ठीक है, दोनों इनपुट का एडिशन। और उसके बाद में क्या दिया हुआ है, ये क्या करता है नोट कर देता है प्लस नोट। तो हम क्या करते हैं इसको नोट को किससे दिखाते हैं कॉम्प्लीमेंट से। ठीक है दोस्तों, तो जो नॉर के लिए जो बूलियन एक्सप्रेशन हो जाएगी वो क्या होगी a + b का बार। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से इन्वर्टर की तरह कार्य करता है, कौन सा गेट है जो इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा और काफ़ी रट रखा होगा। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नॉट गेट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से इन्वर्टर गेट की तरह कार्य करता है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इसका आंसर क्या होगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है और गेट सत्यता सारणी के अनुसार a + a तुल्य है। ठीक है, यहाँ पे ये काट दीजिए बार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अब ये होगा कैसे, इसे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कि हम a की वैल्यू कितनी है 0। तो इस कंडीशन के अंदर हम a + a करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हम वैल्यू रख लेते हैं 0 + 0 बराबर किसके आया 0 के। यानी कि जो वैल्यू a की थी सेम का सेम वही हमारे पास आउटपुट आया। अब मान लेते हैं कि a बराबर कितना है 1। तो इस कंडीशन में a + a कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 1 + 1 बराबर कितना आएगा 1। देखिए जो हमने a का वैल्यू लिया था वही हमारे पास आउटपुट में आ रहा है। यानी कि जब हम किसी भी संख्या में वही संख्या जोड़ते हैं तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो भी वही संख्या आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और गेट के नियमानुसार a + 0 तुल्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया a + 0 किसके तुल्य होता है। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, अब इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं।
हम मान लेते हैं कि a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 0 है। पहले 0 मान लिया, तब हम देखते हैं कि a प्लस 0 किसके बराबर होता है। तो a का वैल्यू रखते हैं 0, फिर प्लस में क्या है 0, तो 0 प्लस 0 कितना आ गया 0, यानी कि जो वैल्यू a का था वही हमारे पास में आउटपुट में आ गया। अब हम a का वैल्यू एक कंसिडर कर लेते हैं, तब इस कंडीशन में a प्लस 0 कितना होगा, तो a का वैल्यू कितना है 1, प्लस में क्या है 0, तो कितना आया 1, यानी कि हमारे पास जो हमने a का वैल्यू लिया था वही हमारे पास में आउटपुट आया। यानी कि किसी भी संख्या में अगर आप 0 जोड़ देते हैं तब भी आपके पास वही संख्या आती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, और गेट के नियमानुसार a प्लस 0 तुल्य है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। डेसिमल संख्या 15 किस बाइनरी संख्या के तुल्य होगी। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी।